जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। जिला अस्पताल प्रबंधन समिति सह गवर्निंग बॉडी की बैठक उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब आईसीयू में बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 60 किया जाए। साथ ही जिले के 14 प्रखंडों में संचालित सरकारी पीएचसी से संग्रहित ब्लड सैंपल्स की जाँच सदर अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में होगी। मरीज की रिपोर्ट उनके मोबाइल पर भेजा जाएगा। साथ ही कई अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की भी शुरुआत करने की तैयारी है। बैठक के बाद डीसी ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं फार्मेसी में उपलब्ध दवाओं के विषय में भी पूछताछ किया। रांची के सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को उन्नत बनाने की दिशा में जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि 3 दिन पहले पीपीपी मोड पर सिटी स्कैन की सुविधा शुरू कर दी गई है। 15 जून तक एमआरआई की सुविधा शुरू करने की योजना है। इसी के साथ पीईटी स्कैन भी पीपीपी मोड पर शुरू करने की तैयारी है। इससे कैंसर के मरीजों को लाभ मिलेगा। वहीं आईसीयू में बेड की संख्या बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि उपायुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई। वर्तमान में संचालित सेवाओं पर चर्चा की गई और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसमें प्लास्टिक सर्जरी के विभाग की शुरुआत करने पर निर्णय लिए गए हैं। कल इसके लिए चिकित्सकों की इंटरव्यू रखा गया है। रेडियोलॉजी विभाग को 24/7 करने पर निर्णय लिया गया। भविष्य में सदर अस्पताल को और उन्नत बनाया जाएगा। शाम में ऑर्थोपेडिक विभाग में ऑपरेशन होंगे और ओपीडी संचालित किया जाएगा। रांची का सदर अस्पताल प्रदेश में एक रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। उन्नत होती चिकित्सा व्यवस्था से इसकी पहचान बढ़ी है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं और भी बेहतर होगी। तो आज हम लोगों ने उसका गवर्निंग बॉडी का मीटिंग किए हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए हैं और कुछ यहाँ प्रगति भी हुई है कि 3 दिन पहले यहाँ सीटी स्कैन शुरू भी हो चुकी है और 15 जून तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ एमआरआई भी स्कैनिंग भी पीपीपी मोड में शुरू हो जाएगी। और कुछ जो डिसीजंस हम लोगों ने जो लिए हैं कि पीईटी स्कैनिंग जो है वो पीपीपी मोड में यहाँ हम लोग शुरू करें, तो हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से 8 महीने में वो शुरू हो। तो ये पूरा झारखंड की खासकर कैंसर डिटेक्शन में और टेस्टिंग में काफ़ी उपयोगी होगी। और मैमोग्राफी सर्विसेज भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और आईसीयू में अभी तत्काल के लिए यहाँ 30 बेड्स है और हमारे पास उपलब्ध और फुल रहती है और उपलब्ध जगह में और 30 बेड्स हम लोग जोड़ सकते हैं। तो उसको भी हम लोग यहाँ आज के गवर्निंग बॉडी के बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। और ब्लड कलेक्शन जो 14 ब्लॉक में भी हम लोग करवाते हुए और उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हुए यहाँ हम लोग टेस्टिंग करके व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट बिना नो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट के हम लोग कर सकते हैं। वो भी हम लोग आज निर्णय लिए हैं और कुछ और एक्सपर्ट्स के लिए हम लोग कल से इसका इंटरव्यू भी शुरू हो रही है। तो आने वाले समय में और भी बेहतर सेवा जो है हमारे सदर हॉस्पिटल यहाँ रांची शहर वासियों को और रांची जिले वासियों को। हाँ, खास तौर पर जैसे आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी की बैठक हुई है और इसमें जो हम लोगों का अभी का क्या स्टेटस है उसको भी देखा गया और फ्यूचर की प्लानिंग की भी चर्चा की गई। तो फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग बहुत सारे नए डिपार्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट। अभी तक यहाँ प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती है। कल हम लोग इंटरव्यू रखे हैं। फिर हम लोग रेडियोलॉजी को 24 गुना 7 करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें, मेमोग्राफी, ये सारी चीज़ें इसी मंथ में शुरू होनी है। सब सीटी स्कैन तो शुरू हो चुका है और हम लोग फंक्शनल करके तभी उद्घाटन कराते हैं। यानी ये नहीं कि मशीन आ गया उद्घाटन कर दिया और बाद में मशीन चल नहीं रहा। तो हम लोग पहले उसको फंक्शनल कर रहे हैं। फंक्शनल हो जाने के बाद हम लोग उच्च स्तर के जो हमारे माननीय राजनेता हैं उन लोगों के थ्रू हम लोग इसका उद्घाटन भी कराएंगे। हम लोग आज पेट स्कैन का भी किए हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी अस्पताल में, यहाँ तक कि रिम्स में भी पेट स्कैनिंग नहीं हो रहा है। उससे कैंसर, अब यहाँ एडवांस कैंसर के केसेज आ रहे हैं, तो उनका कहाँ कहाँ एक्सटेंशन हुआ है ये अगर पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। तो पेट स्कैन, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी शुरू करने वाले हैं
लेकिन इन सबों में कम से कम 6 महीना का समय लगता है। 6 महीना तो मिनिमम टाइम है जो लगेगा, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग रखे हैं। हम लोग नए बिल्डिंग की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, और हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी सब के काफ़ी केसेज आ रहे हैं, तो हम लोग इवनिंग में भी ओटी करना चाह रहे हैं। आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में तय हुआ है कि हम लोग इवनिंग में भी ऑपरेशन करेंगे, इवनिंग में भी ओपीडी करेंगे। तो ओपीडी में जो इतनी भीड़ हो जाती है, आप लोग देखे होंगे आज, वो भीड़ कम हो जाएगी। और इवनिंग में भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे हमारे यहाँ। तो कोशिश की जा रही है कि सदर अस्पताल को भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संस्थान बनाया जाए, ताकि भावी पीढ़ियों को दिक्कत ना हो और वर्तमान पीढ़ी को भी दिक्कत ना हो। कुछ थोड़ा सा तो समय लगता है, बट ये काफ़ी अच्छा संस्थान बन जाएगा। हाँ, खास तौर पर जैसे आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी की बैठक हुई है, और इसमें जो हम लोगों का अभी का क्या स्टेटस है उसको भी देखा गया, और फ्यूचर की प्लानिंग की भी चर्चा की गई। तो फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग बहुत सारे नए डिपार्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट। अभी तक यहाँ प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती है। कल हम लोग इंटरव्यू रखे हैं। फिर हम लोग रेडियोलॉजी को 24x7 करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें, मेमोग्राफी, ये सारी चीज़ें इसी मंथ में शुरू होनी है। सब CT स्कैन तो शुरू हो चुका है, और हम लोग फंक्शनल करके तभी उद्घाटन कराते हैं। यानी ये नहीं कि मशीन आ गया, उद्घाटन कर दिया और बाद में मशीन चल नहीं रहा। तो हम लोग पहले उसको फंक्शनल कर रहे हैं। फंक्शनल हो जाने के बाद हम लोग उच्च स्तर के जो हमारे माननीय राजनेता हैं, उन लोगों के थ्रू हम लोग इसका उद्घाटन भी कराएंगे। हम लोग आज पेट स्कैन का भी किए हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी अस्पताल में, यहाँ तक कि रिम्स में भी पेट स्कैनिंग नहीं हो रहा है। उससे कैंसर, अब यहाँ एडवांस कैंसर के केसेज आ रहे हैं, तो उनका कहाँ कहाँ एक्सटेंशन हुआ है, ये अगर पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। तो पेट स्कैन, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इन सबों में कम से कम 6 महीना का समय लगता है। 6 महीना तो मिनिमम टाइम है जो लगेगा, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग रखे हैं। हम लोग नए बिल्डिंग की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, और हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी सब के काफ़ी केसेज आ रहे हैं, तो हम लोग इवनिंग में भी ओटी करना चाह रहे हैं। आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में तय हुआ है कि हम लोग इवनिंग में भी ऑपरेशन करेंगे, इवनिंग में भी ओपीडी करेंगे। तो ओपीडी में जो इतनी भीड़ हो जाती है, आप लोग देखे होंगे आज, वो भीड़ कम हो जाएगी। और इवनिंग में भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे हमारे यहाँ। तो कोशिश की जा रही है कि सदर अस्पताल को भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संस्थान बनाया जाए, ताकि भावी पीढ़ियों को दिक्कत ना हो और वर्तमान पीढ़ी को भी दिक्कत ना हो। कुछ थोड़ा सा तो समय लगता है, बट ये काफ़ी अच्छा संस्थान बन जाएगा।